बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल देसी स्टाइल फूड सीक्रेट। तो आज हम हलवाई के पास सबसे ज़्यादा बिकने वाले नमक पारों की रेसिपी शेयर करेंगे। तो आप घर में इनको किस तरह से आसानी से बना सकते हैं और बहुत ही खस्ता और बहुत ही जल्दी तैयार हो जाते हैं। तो इसकी परफेक्ट रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। तो जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का जो बटन है इसको दबाने से हमारी नई नई वीडियोस सबसे पहले फ्री में देखने को मिलेगी। तो रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप पूरा फॉलो कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो आइए रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इन खस्ता से नमक पारों को बनाने के लिए आपको सिर्फ 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके लिए मैंने 3 कप मैदा लिया है और ये घी है और नमक, और मैंने इस तरह से अजवाइन ली है। तो ये 3 कप मैंने मैदा लिया है और अब इसमें 1 टीस्पून के करीब इस तरह से नमक डालूंगी। तो नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और इस तरह से एक टेबल स्पून के करीब मैंने इस तरह से अजवाइन ले ली है और इसको इस तरह से हाथों पे रगड़ के डालेंगे। इससे इसमें फ्लेवर अच्छे से आ जाता है। तो इस तरह से देखिए हाथों पे इसको इस तरह मसल लिया है मैंने, और अजवाइन भी मैंने इसमें डाल दी है। इसका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आता है। तो अब इसमें मैं डालूँगी घी। आप चाहें तो इससे ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा खस्ता बनते हैं, तो इसलिए मैं इसमें घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो इसमें ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ये देखें मैंने इसमें 3 टेबल स्पून भर के डाल दिया है। तो इसको मिक्स करने के बाद हम देखेंगे कि हमें और ज़रूरत लगेगी तो हम इसमें दोबारा से घी को ऐड कर लेंगे। तो इस तरह से हमें अच्छे से इसमें मसल के मिक्स कर लेना है, ताकि हमारे आटे में घी और नमक अजवाइन सारी अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो ये देखिए इस तरह से मैं इसको मिक्स कर लूँगी। तो मुझे इसमें थोड़ा सा घी कम लग रहा है, तो मैं इसमें 1 टेबल स्पून भर के और डाल लूँगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो मैंने थोड़ा सा घी इसमें और डाल लिया था। तो देखिए अच्छे से हमारी मुट्ठी इसमें बन रही है। तो इस तरह की हमारी मुट्ठी बननी चाहिए, जब भी आपके बहुत ही खस्ता बनेंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा इस तरह से पानी डालकर इसको गूंद दूँगी और इसको थोड़ा सा सख्त ही रखेंगे। जितना सख्त हो सकता है उतना सख्त हम इसको गूंद लेंगे। तो बस इसमें थोड़ा थोड़ा करके मैं इस तरह से पानी डालती जाऊँगी और इसको इस तरह से मिक्स कर लूँगी और इसको अच्छे से गूंद लूँगी, ताकि अच्छे से चिकना हो जाए। और इसमें पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, क्योंकि हमें थोड़ा सा सख्त ही रखना है आटे को। तो ये देखिए बस इसको मैं इसी तरह अच्छे से गूंद लूँगी। तो इसको थोड़ा सख्त ही रखना है, तो इसलिए इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालूँगी। तो इस तरह से मैंने देखिए आटे को अच्छे से गूंद लिया है। तो बहुत अच्छे से हमने इसको गूंदा है और इसको सख्त ही रखा है मैंने, और 5 से 10 मिनट तक इसको ढककर रख दूँगी, ताकि अच्छे से चिकना हो जाए। तो देखिए हमारा कितना सख्त है ये डो। तो बस 5 मिनट के लिए मैंने इसको ढककर रख दिया था और अब इसको दोबारा से इस तरह से मसल लूँगी, ताकि अच्छे से चिकना हो जाए। अब इसके ऊपर हमें पानी को बिल्कुल ऐड नहीं करना है। तो बस इस तरह से मैंने इसको अच्छे से सेट कर लिया है। तो अब इसको हम बेल लेंगे। तो इसके लिए मैं इसको काउंटर पे ले आती हूँ और खुश्क मैदा इस तरह से लगा लूँगी और इसकी एक पतली सी और बड़ी सी रोटी बना लूँगी। तो बेलन से इस तरह से बेल लेंगे और इसको बड़ा सा बेलेंगे। तो जितने पतले आप इसके नमक पारे बनाएंगे उतने ही खस्ता बनेंगे। तो इसी की मैं इस तरह से खुश्क मैदा लगाते हुए इस तरह से बेल लूँगी और इसको सारी साइडों से अच्छे से बेल लेंगे, ताकि हमारे कहीं से पतले और कहीं से मोटे ना बने। तो इसलिए इस तरह से घुमाते हुए हम इसको इस तरह से बेल लेंगे। तो देखिए हमारी डो कितनी सख्त है। तो इसी तरह सख्त हमारी डो होनी चाहिए, तभी आपके बहुत ही परफेक्ट से नमक पारे बन के तैयार होंगे। तो देखिए इसको इस तरह से अच्छे से बेल लूँगी। तो सारी किनारों से इसको ऊपर नीचे करते हुए इस तरह से बेल लूँगी, ताकि सारी जगह से एक जैसा हो जाए। और ये देखिए बड़ी सी मैंने इसको बेल ली है और अब इसको इस तरह से हम कट कर लेंगे। तो बस पतले पतले मैंने इस तरह से इसकी लाइनिंग बना ली है और इसको कट कर लिया है। और इसके नीचे मैंने खुश्क मैदा लगा दिया था, ताकि ये चिपके नहीं। और इसके ऊपर भी मैं इस तरह से थोड़ा सा मैदा डाल दूंगी। और ये देखिए इस तरह से मैं इसको कट कर रही हूँ। बिल्कुल नमक पारे वाला इसका शेप आ गया है। तो बस इसी तरह इसको हम सारे ही कट कर लेंगे। तो अगर आप भी रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप पूरा फॉलो करते हुए बनाएंगे ना, तो आपके भी बहुत ही परफेक्ट नमक पारे बन के तैयार होंगे, बिल्कुल हलवाई स्टाइल में। तो देखिए इस तरह से मैंने इसके ऊपर भी मैदा छिड़क दिया था, ताकि ये आपस में चिपके नहीं। और इस तरह से मैं इसको निकाल लूँगी। किसी भी इसकी नोकदार
चम्मच से या किसी भी गत्ते से इस तरह से हम निकाल लेंगे। तो बस ये देखिए इस तरह से मैंने इसको निकाल लिया है। तो अब इनको फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया था। उसके बाद इसकी फ्लेम को मैंने मीडियम कर दिया है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं है और बहुत ज़्यादा लो भी नहीं है। तो मीडियम फ्लेम पे इनको फ्राई करेंगे तो ये आपस में खुद ही देखिए इस तरह से चिपके हुए थे। तो सारे इस तरह से हम गर्म ऑयल में डालेंगे तो ये सारे निकल जाएंगे। तो देखिए बहुत ज़्यादा इसको हम गर्म भी नहीं करेंगे, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा गर्म करेंगे तो ये फ़ौरन से ही जल जाएंगे। तो इसलिए थोड़ा सा हम इसको मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे। और ये देखें सारे हमारे किस तरह से अलहदा हो चुके हैं और बिल्कुल चिपके भी नहीं हैं। तो बस चम्मच से इस तरह से मैं इसको अलट पलट करती रहूँगी ताकि सारी साइडों से ये अच्छे से फ्राई हो जाए और उनका अच्छे से गोल्डन कलर आ जाए। तो देखिए इस तरह से इसका लाइट गोल्डन कलर आना शुरू हो गया है। तो अभी थोड़ा सा इसको और फ्राई करेंगे ताकि ये और भी ज़्यादा खस्ता और क्रिस्पी बने। तो ये देखिए अभी तकरीबन 2 मिनट तक मैं इनको और फ्राई करूँगी। तो देखिए मैंने इसको 2 मिनट तक और फ्राई कर लिया है। तो इनका बहुत ज़बरदस्त सा इस तरह से कलर आ चुका है। तो बस अब इनको स्ट्रेनर में ही निकाल लेंगे ताकि इसके अंदर जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो सारा निकल जाए। तो देखिए मैंने इनको स्ट्रेनर में निकाल लिया है। बहुत ही खस्ता बने हैं। अभी आपको मैं इनकी आवाज़ सुनाती हूँ। तो देखिए कितने ज़बरदस्त हमारे खस्ता बने हैं। और ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त हमारे खस्ता से नमक पारे घर पर ही बन के तैयार हो जाते हैं। बहुत ही आसान है इनको बनाना, बहुत ही जल्दी ये बन के तैयार हो जाते हैं। बिल्कुल हलवाई स्टाइल में ये नमक पारे बनते हैं। तो आप भी इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक हमें लाजमी दिया करें। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दिया करें और हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी है। तो मिलते हैं एक और नई रेसिपी लेकर। तो जब तक अपना ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो जाने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।